आप कब्जा कर रहे हो, काबिज कर रहे हो, तो समाज की पक्षधर कहाँ हुई? वरना तो एक और अंबेडकर भवन बना के देना चाहिए था। अंबेडकर भवन बनाया समाज ने, समाज के SC/ST फंड से, और अब सरकार ने मेरे हिसाब से जब चांदी आप तो ले नहीं सकते। आप अपनी बेटी की शादी में 1 साल तक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना लो मत, पेट्रोल वापस आपको पड़े। इसका ये रास्ता है, किताबें लौट के जाएँ तो घर घर जाके भी हो सकता है। ये तो घर जाके भी हम बता भी सकते हैं, मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं। मुस्लिम समाज के आदमी ने कभी नहीं कहा क्या मंदिर में पानी मत पियो कुएं से। मुस्लिम समाज के आदमी ने कभी नहीं कहा क्या उस खेत में से निकालो। हमारा हमने जिस चीज से ना मारा उस समाज की प्रोग्रेस होगी जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बराबरी होगी। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ नागलोई गांव के अंदर और मेरे पीछे तमाम कार्यकर्ता भीम बटालियन के जो बाबा साहब का एक मिशन चलाने वाले लोग हैं। तो बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मुझे अपना परिचय दीजिए। चतर सिंह रछोया। ये बताइए सर, भीम बटालियन क्या चीज़ है? भीम बटालियन एक गैर राजनीतिक संगठन है जो बाबा साहब के विचारों को प्रचार प्रसार करने का काम करता है। समाज के लोग संविधान से आगे बढ़ें, SP बने, DM बने बाबा साहब के संविधान से, और बाबा साहब की विचारधारा से CM और PM बने, इस बात को प्रचारित करने के लिए भीम बटालियन काम करता है। और आज भी एक बैठक का आयोजन किया गया हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और आपने स्वयं भी सुना है। और 31 मई की एक हमने बैठक रखी है आगे बढ़ाने के लिए। और हमने अभी तक तो यही कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है, जो दलित विरोधी है, सामाजिक विरोधी है, उसको सत्ता से बाहर करना है तो समाज को संगठित होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा रोड पर। भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी, समाज के विरोधी बता रहे हो, कैसे? मुझे बताओ कि समाज की रेदास चौपाल बनी, जब समाज के पास थी तो फ्री में मिलती थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो 20,000 में मिलती है, तो समाज विरोधी नहीं होगी? बुकिंग कराते तो 20,000 रुपये मिलती है जो समाज के पास थी। आप ये मानोगे कि देश के अंदर जो पंचायती राज होता था उसमें राज समाज का चलता था, और जो पंचायत घर होते हैं वो तो समाज चलाती है, सरकार चलाती है। तो समाज से ले ली सरकार ने, तो समाज विरोधी नहीं होगी? समाज की चीज़ पर आप कब्जा कर रहे हो, काबिज कर रहे हो, तो समाज की पक्षधर कहाँ हुई? वरना तो एक और अंबेडकर भवन बना के देना चाहिए था। अंबेडकर भवन बनाया समाज ने, समाज के SC/ST फंड से, और अब सरकार ने उसको कब्जा करके खुद बुक करती है 20,000 रुपये लेके। तो समाज चौपाल है या कम्युनिटी सेंटर है? कम्युनिटी सेंटर नहीं, चौपाल है, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के फंड से बनी तो हुई, फ्री में होती है समाज की। इन्होंने कानून बदल दिए, धोखा देने का काम कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, यहाँ क्षेत्रीय सांसद हो, क्षेत्रीय विधायक हो, क्षेत्रीय पार्षद हो, उन्होंने क्या काम किया बताइए, पूछो जाकर। तो समाज को जागरूक करना हमारी ड्यूटी है। तो मतलब मोदी जी जो है विदेशों में जा रहे हैं, और विदेशों में एक तरह से डंका भी बजा रहे हैं, और खैर पत्रकारों के सवाल के जवाब तो नहीं देते क्योंकि वो देना भी नहीं चाहते। उनकी मर्जी भी अपनी मन की है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक होता है, देना चाहे ना देना चाहे। तो आप उसको कैसे देखते हो? नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के मुख्यमंत्री स्टेट्स के, वो तो हज़ारों करोड़ के हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं, और भारत की जनता जिसका पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसके पैसों से आप नाटक कर रहे हो। कितने घंटे रिक्शे में चल रहे हो, कितने घंटे मेट्रो में चल रहे हो, केवल रील दिखाने के लिए। नहीं तो अपने उसके अंदर आदत में लाओ ना, रोज़ाना रोज़ जाओ रिक्शे में, ऑटो रिक्शा रोज़ यूज़ करो। अगर आप मेट्रो में घूमते हो तो रोज़ घूमो ना। नहीं, मोदी जी के मंत्री तो चल रहे हैं, रिक्शा में चल रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए रील बनाते हैं और फिर वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। वरना तो रोज़ दिखाएं, वो रोज़ प्रैक्टिस में नहीं है। हज़ारों लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, देश का पैसा है वो, और धोखा दे रहे हैं। मेरा तो ये कहना है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी आने वाले टाइम में महंगाई का बहुत बड़ा एक तो से जलवा आने वाला, भूकंप आने वाला, उसको कैसे देखते हैं? वो सही कह रहे हैं मेरे हिसाब से। तो जब चांदी आप तो ले नहीं सकते। आप अपनी बेटी की शादी में 1 साल तक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना लो मत, पेट्रोल का 5 दिन के दिनों के गैप में पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है। आपके रुपए की वैल्यू क्या रह गई डॉलर के मुकाबले?
तो जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो समझो सरकार को गिर जाना चाहिए, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आपके रुपए की वैल्यू ही नहीं रही आपके बीच में, तो आप सरकार में कहाँ खड़े हो? लोग नाटक कर रहे हैं, मैं पीएम कब बनूंगा, मैं सीएम कब बनूंगा। बस ऐसे लोगों को जो संघर्ष कर रहा है उसके साथ खड़ा भी नहीं होना। हमारे लोग धोखे में ज़्यादा विश्वास करते हैं, सच्चाई और मेहनत और संघर्षशील आदमी के साथ नहीं होते। सिर्फ बाबा साहब को मानते हो, बाबा साहब को मिशन चलाते हो, लेकिन SC और ST, वैसे तो OBC को भी आप जोड़ सकते हो, ले सकते हो, ये बाबा साहब को मानते तो है लेकिन डरते भी है, मतलब खुल के नहीं बोलते। जैसे आप अपने क्षेत्र में, मैंने आपकी पूरी स्पीच सुनी थी, अगर सभी लोग ऐसे बन जाए तो शायद रिवोल्यूशन आ ही हमारे जाएगा। समाज के अंदर बेरोजगारी है, हमारी समाज में बच्चों को पालने की जिम्मेदारी है, हमारी समाज के लोगों को कोई आगे निकलता है तो उसको डराने की कोशिश करते हैं, उसको बिठा देते हैं। तो हमारी समाज की मजबूरी है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास नौकरियां नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। और कुछ लोग जो ताकतवर है वो धोखेबाजों का सपोर्ट करेंगे, ये वजह बस होगी। जैसे आप कह रहे हो कि हाँ गरीबी है, मजबूरी है, अभी काम भी करना, बच्चों को खिलाना है, ये तो आपकी बात मैंने मान ली। अगर ये जो एक्सक्यूज आप देंगे या ऐसी बातें करेंगे तो फिर सभी लोग पीछे हट जाएंगे, कारोबार बढ़ेगा कैसे? बाबा साहब भी तो एक टाइम में। अब तो सीधी सी बात मैं बता दूं, रोड पे आना पड़ेगा, केवल रोड पे आना पड़ेगा, पार्लियामेंट को घेरना पड़ेगा और मोदी जी की विदाई करनी पड़ेगी, जब देश का सुधार होगा। सोशल मीडिया इतना मजबूत है, लोग सोशल मीडिया पे लिखे, वो भी नहीं लिखना चाहते। सोशल मीडिया पे 24 घंटे रील देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं। अब ये तो उनका मेरे पास नहीं है ना, जो उन्होंने करना वो तो वही करेंगे, मेरा जो आपको करना मैंने करना है। एक चीज़ मैं तो मेरी गारंटी ले सकता हूँ जो मैं प्रयास करूँ। आपको भी देख के लोग फॉलो कर सकते हैं, आपको फॉलो करके। मेरी प्रार्थना है कि सभी लोग जागरूकता फैलाएं, जागरूक हों, बाबा साहब के विचारों से जुड़ें, बाबा साहब के विचारों से रोड पे आके सरकार का विरोध करें। क्योंकि मैं अभी इसी कॉलोनी से जब आ रहा था, यहाँ पे मैंने देखा ज़्यादातर SC ST और शायद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और जिसको दबाया भी जा रहा है, तो उनको क्या दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है? जब उनको दिखाई दे रहा है और वो नहीं आएंगे, आप मानो एक एग्जाम्पल है कि आप अदालत में, आपको हक है कि अत्याचार के खिलाफ लड़ना, और आप अत्याचार के खिलाफ जाओगे नहीं तो कैसे न्याय मिलेगा? आप प्रयास तो करो, प्रयास आप करना ही नहीं चाहते तो उनका कोई हल नहीं है मेरे हिसाब से। तो थोड़ा आप भी बताएं, ये महंगाई को लेकर कैसे? जी, महंगाई को लेकर के मेरा नाम एडवोकेट अंकुर कुमार है। मैं ज़िला सहारनपुर से आया हूँ। भीम बटालियन का मुझे जिला अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है और आज ये हमारे इस भीम बटालियन की प्रथम बैठक थी, जिसमें अनेक विचारों पर मंथन किया गया और हमारे इस भीम बटालियन को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी पॉइंट्स क्लियर किए गए उस पर काम किया जाएगा। बाबा साहब जी की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा। और जैसे कि आपने कहा महंगाई, अब क्या ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब किसी देश का पैसा कमज़ोर होता है और डॉलर मजबूत होता है तो अर्थव्यवस्था हमारी कमज़ोर है। तो महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? जब हमारे देश में रोज़गार होगा, पैसा होगा। जब आम आदमी पे पैसा ही नहीं है तो बेरोज़गारी तो बढ़नी लाजमी है। और हमारे देश में जो बेरोज़गारी बढ़ रही है उसका कारण सरकार को कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि उसने जितने भी अवसर थे हमारे युवाओं के, जितने भी युवा थे उनके कोरोना में बहुत के व्यापार बंद हुए हैं, उसको दोबारा से उजागर करने के लिए, बनाने के लिए सरकार कोई साथ नहीं दे रही है। और जैसे लोन वोन हो गए, लोन में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, व्यापारी परेशान है, आम आदमी परेशान है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है। जब पैसा नहीं होगा तो महंगाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जी, आप बताएं, लेडीज जो है, महिलाएं जो है, बाबा साहब को बहुत ही कम मानती है। जी बिल्कुल। तो क्या क्या जी सर, उसका एक कारण ये भी है कि सर वो घर के कामकाज में और बच्चों की पढ़ाई देख रेख में आगे आ नहीं रही है, मतलब घबराती हैं बाहर निकलने से। यही कारण है कि वो भीम बटालियन में ज़्यादा जुड़ नहीं रही हैं और भीमराव अम्बेडकर को मान नहीं पान रहे हैं। सर मैं टीचिंग लाइन में हूँ। जी सर, टीचर हूँ। कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ा? सर फर्स्ट टू प्राइमरी तक के स्कूल में या स्कूल में ही पढ़ाते हैं। जी सर। पढ़े लिखे तो आप ये बताओ कि कैसा रास्ता होता है कि लेडीज जो महिलाएं जो है बाबा साहब को पढ़े? इसका यही रास्ता है, किताबें लौट के जाएँ, एक तो घर घर जाके भी हो सकता है। ये तो घर घर जाके भीमराव हम बता भी सकते हैं, मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं छोटी मोटी घरों में मीटिंग करवा के भी हम भीमराव अम्बेडकर की जो संघर्ष है उसको आगे से आगे बढ़ा भी सकते हैं हम उसको।
जी। तो ये तो तमाम भीम बटालियन के पदाधिकारी जो यहाँ पे नांगलोई के अंदर मौजूद है, और मैंने सबसे बातचीत की, सबने अपनी राय रखी, विचार रखे, बात रखे। महंगाई को लेकर भी इन्होंने बताया कि बाबा साहब को क्यों नहीं मानते, ये भी इन्होंने बताया कि बाबा साहब के संघर्ष को आगे क्यों नहीं बढ़ाते, ये भी इन्होंने बता दिया। तो मैं विजयपुरिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। तो हमारे को बेरोजगार बनाए जो गरीब आदमी वो रोजगार नहीं दे रहे, लेकिन और एक बताकर आज जगह जगह आप गरीब पड़ने वाले कौन है लोग? हम और आप, हमारी तो लोग है वो, उनको बेरोजगार बनाने का काम कर रही है सरकार। अगर बेरोजगार होगा हमारा आदमी तो अपनी चिंता में लगाएगा परिवार पालने में, सरकार बनाने की बात नहीं करेगा, सरकार में जाने की बात नहीं करेगा। अगर जो आज ये बात भाई साहब ने सही कही कि मुस्लिम समाज के आदमी ने कभी नहीं कहा कि तुम मंदिर में मत जाओ, मुस्लिम समाज के आदमी ने कभी नहीं कहा कि आप मंदिर में पानी मत पियो कुएं से, मुस्लिम समाज के आदमी ने कभी नहीं कहा कि आप उस खेत में से नहीं जाओ, मुस्लिम समाज के आदमी ने कभी नहीं कहा कि हम साथ बैठ के खाएंगे। ये बात मेरा अनुभव है, और आप लोग जानते हो जब हम चुनाव जीते तो मुस्लिम समाज के लोग भी वोट देते और वो कारण है जीतने का हमारा। और ये लोग आज जो मनवादी सरकार है वो आप लोगों का ध्यान भटका रही है, वो हिंदू बना रही है ओबीसी के आदमी को, वो हिंदू बना रही है दलित के आदमी को, लेकिन जब हिंदू के बराबर के अधिकार की बात करता है वो जज बनना चाहता है तो बनाती है क्या? आज की सरकार तो उसके एग्जामिनेशन कराती है और जब वो रिजल्ट देता है एग्जामिनर तो उसके अंदर जो सरकारी अफसर वाली जवान है मेरे छोटे भाई, ये महसूस करते हुए सुनते हुए उनके अंदर मेरिट में ही ना आए हो तो उसकी जो अंक की तालिका में आएगा वो अंक की वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। जो आपका लिस्ट इंटरव्यू के लिए कंफर्मेशन हो, उसका फिजिकल हो, उसके क्रिमिनल कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए, बात गलत है, मैं जमीनी बात कर रहा हूँ। अभी एक हमारे राष्ट्रीय भवन मंत्री जी ने कहा कि भाई पार्टी बनानी चाहिए, उसकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आज अभी एक भाई साहब ने काम करने ने कहा कि समोसे आए हैं या नमकीन आई है तो इसका अर्थ कौन देगा? भाव समझो, हम 10 साल रहे बेईमानी ईमानदारी के, हमारे पर मुकदमे भी लगे, हमने वेदांत चौपाल बनाई, हमने अम्बेडकर भवन बनवाया, अम्बेडकर भवन की जमीन पास करा दी, हमने तो बड़ी जाति के जाट और ब्राह्मण समाज के फुटबॉल पिच बढ़ाए, जाट समाज और ब्राह्मण समाज के अधिकारी कहते हमने जुटे पैसे नहीं दिए और हमें रिश्वत भी देने आया तो हमने पकड़वाने की बात करी। आज भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, आज पूरा दिन वो राजेंद्र खड़ा जिसने लोगों की पेंशन कटवाने का काम किया, जिसने रेगर चौपाल बंद कराने का काम किया, जिसने वृद्ध आश्रम को बंद कराने का काम किया, जो अम्बेडकर भवन बना उसके लिए कहते थे चंद्र सिंह रजोया का कब्जा है, वो फ्री में मिलती थी तो कब्जा था क्या? मुझे लाभ क्या था उससे? रेगर चौपाल तो पैसे वाले लोग सरकार के साथ मिलकर सरकारी लोगों के साथ, अगर कोई सरकारी कर्मचारी तो पूरा नहीं मांगा, क्योंकि मैं खुद एक मजदूर की तरह काम करता हूँ और जिस हिसाब से मैं काम करता हूँ हैरान होते, मेरी महीने की तनख्वाह आती है 8,000, 8,500, 2,000, 9,500। कहीं ना कहीं अगर ये चीजें फॉलो कर रहे हो तो आप उस मानसिकता से जुड़े हुए हो जिसको हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने जाति को खत्म करने के लिए काम किया, उन्होंने सारी ऐसी जातियों को, अगर बात करें तो 6,743 जातियां, नाम भी नहीं ले पाएंगे आप। कितनी जातियों के नाम आपको मालूम है? जो जिसमें रह रहा उसको के अलावा नहीं। उस हफ्ता उन्होंने रिपोर्ट क्या दे दिया था? ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल, उन्होंने 5 हिस्सों में पूरे देश को बांध दिया। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी अपनी जाति पे ग्राफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बाबा साहब के विचारों पे बात नहीं कर रहे, हम अपने पर्सनल विचार मीटिंगों में रहे हैं, जो शायद मेरे जैसे को गलत बैठेगा। क्योंकि मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ, आज से नहीं, लगभग 2011-12 से मैंने सारे धर्मगुरुओं को भी ज्वाइन करके देखा, और उसके बाद जब हम मिशन की तरफ चले तो समझ में आया ये तो मिशन आता नहीं है बाबा साहब का पहले किसी के समझ में, और जिसके आगे है वो रुकता नहीं, या तो आएगा नहीं है समझ में, और आगे आया तो रुकेगा। दूसरे जैसे युवा हमारे सामने बहुत कम है,
मैं भी सीनियर पर्सन हूँ, रिटायर हूँ। आज महिला की बात करें तो हमारे पास 1 महिला हमारे बीच में, ठीक है। तो जब तक बाबा साहब ने इस चीज से ना पाला, उस समाज की प्रोग्रेस होगी जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बराबरी होगी। तो अगर आपने अपने मिशन को कामयाब करना है तो हमें युवा और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है। रही बात तो भाषण की, वो एक दिन में नहीं जाएगा, एक दिन में नहीं जाएगा। और जो आदमी दुखी हो ना, उसको कोई भी कहते कि वहां झाड़ा लगा रहा हो, वो नहीं चला जाएगा। तो हमारे नीचे कई कारण है, लेकिन जब बाबा साहब का विचार एक दिन में नहीं आएगा। ये मीटिंग है, अगर विचार लेना ही है तो हर महीने हो, नहीं तो हर हफ्ते हो। जो वैचारिक लोग हैं उन विचारों पे ही बात करें। जब विचारों पे आप तैयार होंगे ना, तो साल 6 महीने में तब ये विचार घुसेगा। जिस दिन आपको दिमाग की भूख लगने लग गई, उस दिन समझ लेना कि आप मेड करवा दिए, तो पेट की भूख को आप खाली बैठा। जिस दिन रोटी ना अच्छे लगे और जिस दिन ये लगे कि आज ऐसी मीटिंग हो, तो समझ लेना कि आप मेड करवा दी हो गए। उस कदर आपको मिशन दिमाग में जाना चाहिए, तब आप बाबा साहब को समझ पाएंगे। और उनके बच्चों पे चलने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम उनके जगह अगर 1% ईमानदारी से ही काम कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ईमानदारी तो हमारे पास है, ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत तो हम करते हैं ना, शायद मजदूर से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता आज भी, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो। हमारे शरीरों में ड्रिंक गई हुई है, हम लोग से नहीं है, क्योंकि हमें काम करना है। तो मजदूर से ज्यादा मेहनती कोई नहीं होता। बात आती है फिर अर्थ की। भाई साहब ने बहुत छोटा सा अर्थ रखा हुआ है, ओनली 10 रुपये। आज अगर ये चाय का खर्चा है ना, उसका तो उस अर्थ से ज्यादा बड़ा है। तो ये हमारी फेमस फूड सोसाइटी, तो बाबा साहब ने भी, काफीराम जी ने भी, दीना भाना जी ने, डीके कापड़े जी ने जो वाम से संगठन बनाया, उन्होंने भी फेमस फूड सोसाइटी बनाई। तो हम अगर अपना 100 में से अगर 10 रुपये भी दे देते हैं, तो ये मंथली हो। एक होता है कि आजीवन एक बार दे दिया, हम लोग तो सारी जिंदगी का नहीं हो गया ठेकेदार, वो नहीं चलेगा। हर महीने 10 रुपये दिए जाए, जिससे ये भीम बटालियन जो इनका मिशन है वो पूरा हो। तो सोया जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मेरा मानना है कि 25, 30, 50 किसी भी पार्टी से वो लड़े, लेकिन हमारे लोग चुनाव लड़े और वो नेता बने। जब आप नेता बनोगे तो कम से कम अपना और अपने किसी का हाथ जरूर पकड़ोगे। आपके पास इनकम होगी तो सबसे पहले किसका भला हुआ? आपका, आपके परिवार का, फिर भाईचारे का। तो पार्टी बनाना, हमें भी ये लगा के भी पार्टी बनाए, क्योंकि कांग्रेस में हम जाएंगे हमारी विचारधारा नहीं मिलती, बीजेपी में जाए तो नहीं मिल रही, बीएसपी थी आज वो भी भटकी पड़ी है। जो पार्टियां ही भटक जाएंगी, आप कितनी पार्टी बनाओगे या कितने संगठनों की बाढ़ है। आज मेरे मोबाइल में लगभग 90 से 100 ग्रुप है, ग्रुप भी नहीं, अगर मैसेज ना क्लियर करें तो फोन हैंग हो जाता है। आज इंडिया से हम जुड़ रहे हैं, लेकिन काम करते। तो सबसे मेन मेरा तो ये मानना है कि बाबा साहब को पहले समझे और साइंस की एक चीज कहती है, मैं अंडर डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ। जब आपका एक्सीडेंट हो, ऑपरेशन हो, ब्लड की जरूरत हो, तो कौन सा लेंगे आप? कौन सी जाति का लोगे, कौन से धर्म का लोगे, कौन से क्षेत्र का लोगे? हमारी सारी चीजें खत्म हो जाती है। ओनली ब्लड जो आपका है वही आपको जान लेना। तो कम से कम हमें इन चीजों को फॉलो